जब महिषासुर का वध हुआ तब उसकी पत्नी गर्भवती थी और उनके गर्भ से गजासुर नामक असुर ने जन्म लिया। गजासुर जब बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पिता की मृत्यु के बारे में पूछा। गजासुर की माता ने बताया कि माता दुर्गा जो पार्वती का ही एक रूप है, उन्होंने महिषासुर का वध कर तुम्हें अनाथ बनाया था। माता की ये बात सुनते ही गजासुर इस तरह क्रोधित हुआ कि उसने गुस्से में प्रतिज्ञा ले डाली कि जिस तरह से उन्होंने मुझे अनाथ बनाया है, उसी तरह से वो भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें इस दुख का एहसास करवाएंगे। गजासुर ने कई युगों तक ब्रह्मदेव की तपस्या की अमरता का वरदान पाने के लिए ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान देने से मना कर दिया, तब उसने कहा कि आप मुझे वरदान दें कि मेरा वध केवल उसी के हाथ से हो जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्धान हो गए। गजासुर ने वरदान पाने के बाद सृष्टि पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गजासुर ये जानता था कि गणेश को मारना इतना आसान नहीं है। उसने इस बारे में सोचा और एक दिन राम भक्त का स्वांग रच महाबली हनुमान की तपस्या शुरू कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के समान एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने उनसे वरदान का वचन लेकर कहा कि शिवपुत्र गणेश श्री राम की सदैव अवहेलना करता है। मैं चाहता हूँ कि आप उससे युद्ध कर उसे मृत्युदंड दें। वचनबद्ध हनुमान जी श्री गणेश से युद्ध करने चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश रामद्रोही हैं? देवर्षि स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र ही हो। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, पर बात बदलकर कहा कि गणेश तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं, श्री राम का स्मरण करते तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। देवर्षि से ऐसा सुनकर हनुमान उसे सत्य मानकर कैलाश पहुँचे और श्री गणेश को ललकारा। देवर्षि सब जानते थे, इसलिए वो माता पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि कैसे हनुमान आपके पुत्र गणेश से युद्ध करने कैलाश गए हैं। ये सुनकर माता पार्वती महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। इस सब पर पहले से ही गजासुर की नजर थी। उसने उनका मार्ग रोका और हंसते हुए कहा कि हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। महादेव इस बात से क्रोधित होकर गजासुर का वध करने के लिए प्रकट हुए। दोनों अनजाने में एक दूसरे से इस तरह लड़ रहे थे कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। श्री गणेश ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर चलाया तो पवन पुत्र ने अपनी अमोघ गदा को उसके प्रतिकार के लिए चलाया। दान था कि जिसने काम को जीता होगा वही उसका वध कर पाएगा। वो जानता नहीं था कि केवल भगवान शिव ही हैं जिन्होंने काम को जीता है। ऐसे में शिव के हाथों गजासुर का वध होना नीति ही थी। काल के वश में आकर जब गजासुर महादेव से टकराया तो उसकी सारी शक्तियां मानो समाप्त हो गई। उस असुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने तत्क्षण अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट लिया। इस प्रकार उस अन्यायी असुर का अंत हुआ। भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गणेश जी और हनुमान जी युद्ध कर रहे थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के विषय में बताया और ये भी बताया कि वो असुर महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती।